मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। हम व्याख्यानों की एक श्रृंखला में ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को स्टडी कर चुके हैं। आज हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को 4 ग्रुप में मुख्य रूप से बांटा जाता है: ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरिन्स, कार्बामेट्स और मिसलेनियस कंपाउंड्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कॉमनली जो इनका एक्सेप्टेबल सिस्टम है क्लासिफिकेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग इनको 2 प्रकारों में बांटा जाता है, 2 रूपों में बांटा जाता है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर और अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एंट्री इन द बॉडी। ज़्यादातर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स अल्कोहल के एस्टर्स हैं, जिनमें फॉस्फोरिक एसिड्स या फॉस्फोरिक एसिड के एनहाइड्रेट्स होते हैं और कुछ दूसरे एसिड्स होते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग इसमें एल्कलाइन ग्रुप, इथाइल या मिथाइल, फॉस्फोरस, ए जो एस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ, और एक एक्स ग्रुप जो ग्रेटली डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। यहाँ हम P डबल बॉन्ड O देखते हैं। P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड S के कंपैरिजन में ज़्यादा सक्रिय ग्रुप होता है, इसीलिए जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं ये अति सक्रियता दिखाते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, हम इनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: फॉस्फेट, फॉस्फोनेट, फॉस्फोरोथायोनेट, फॉस्फोरोथायोलेट, फॉस्फोरोडाइथायोएट और फॉस्फोरामाइडेट। 7th मिसलेनियस ग्रुप्स। फॉस्फेट्स में TEPP, न्यूऑन, डाइब्रोन, फॉस्ड्रीन, न्यूआक्रॉन, डाइमेक्रॉन। फॉस्फोनेट, डिप्ट्रैक्स, ब्यूटोनेट और सायोलेन। फॉस्फोरोथायोनेट, पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, बास्यूडिन, सिस्टॉक्स, सुमिथियोन, कोरेल और रोनेल। फॉस्फोरोथायोलेट, मेटासिस्टॉक्स आर टेट्राएंडोथियोन। फॉस्फोरोडायोथायोएट, फॉरेट, रोगर, मेलाथियोन, प्रोलेट और ग्यूथियोन। फॉस्फोरामाइडेट, स्क्रेडेन, र्यूलेन और सेप्टिन। मिसलेनियस कंपाउंड्स में EPN, टेमेरिन और हेनेन। ये जो सारे केमिकल्स हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स, इन्हें हम दूसरे प्रकार से क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एंट्री। ये कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन हो सकते हैं, सिस्टमिक पॉइजन हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक पॉइजन हो सकते हैं और स्लो फ्यूमिगेंट हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट और स्टमक पॉइजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद बॉडी टिश्यू में, पेस्ट के बॉडी टिश्यू में पेनिट्रेट करके जो पेरिफेरल टिश्यू है उसको इफेक्ट डालते हैं पहले, और फिर बॉडी में जो होल बॉडी के ऊपर इफेक्टिव होते हैं वो कॉन्टैक्ट पॉइजन्स होते हैं। और जो फूड के साथ इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं और फिर इफेक्टिव होते हैं, उनको हम स्टमक पॉइजन्स कहते हैं। यहाँ हम सिस्टमिक पॉइजन्स को देखेंगे
सिस्टमिक पॉइजन्स एक बहुत ही स्पेसिफिक विशिष्ट ग्रुप है इंसेक्टिसाइड्स का। इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं वो इसको बिल्कुल अलग करते हैं दूसरे इंसेक्टिसाइड ग्रुप से। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिन्हें अगर एनिमल या प्लांट जो भी होस्ट है पेस्ट का उसके किसी भी बॉडी पार्ट पर अप्लाई किया जाए तो वहाँ से ये होस्ट का जो टिश्यू है उसमें पेनिट्रेट करते हैं और फिर माइग्रेट करते हैं, उसके पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और फिर पूरे होल बॉडी को वो प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट से। और कंपैरेटिवली दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं, कहीं ज़्यादा सफल रहते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने में। जो फर्स्ट सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड आइडेंटिफाई किया गया वो सोडियम फ्लोरोएसीटेट था और ये साउथ अफ्रीकन प्लांट डाइचेप्टेलम साइमोसम से प्रोड्यूस किया गया था और ब्रॉड बीन्स के अगेंस्ट इसको एज सिस्टमिक पॉइजन यूज़ किया गया। सेकेंड केमिकल जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था सेलेनियम, उसको 1936 में उसकी जो सिस्टमिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज्ञात हुई। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उनका प्लांट टिश्यू में किस प्रकार से डिकम्पोजिशन होता है उसके आधार पर राइपर ने 1952 में 1952 में इनको क्लासिफाई किया 3 टाइप्स में। फर्स्ट स्टेबल सिस्टमिक्स, सेकंड एंडोसाइटिक सिस्टमिक्स एंड थर्ड एंडोमेटाटॉक्सिक सिस्टमिक्स। जो स्टेबल सिस्टमिक्स होते हैं वो इस प्रकार के सिस्टमिक पॉइजन्स हैं जो प्लांट टिश्यू में डिकम्पोज नहीं होते, उनका उसमें कोई चेंज नहीं आता और एज इट इज बने रहते हैं जैसे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेलेनियम। जो एंडोसाइटिक सिस्टमिक्स होते हैं वो प्लांट टिश्यू में चेंज नहीं होते, लेकिन जैसे ही किसी इंसेक्ट के बॉडी में एंटर करते हैं, जो उस प्लांट टिश्यू को जो फूड के रूप में ले रहा है, उसकी सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो उस टिश्यू के अंदर जो इंसेक्ट टिश्यू है, इंसेक्ट बॉडी है, उसमें जाकर वो चेंज हो जाते हैं और टॉक्सिक केमिकल के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं और पॉइजनस उसके लिए वो इफेक्ट डालते हैं। तो ये इस प्रकार का जो चेंज होता है, इस ग्रुप के जो सिस्टमिक पॉइजन्स हैं उनको एंडोसाइटिक सिस्टमिक्स कहा जाता है। एंडोमेटाटॉक्सिक सिस्टमिक्स जो होते हैं उसमें जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं वो पार्शली या होली, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जो प्लांट टिश्यू है उसी में मेटाबोलाइज हो जाते हैं और चेंज हो जाता है, पहले से कहीं ज़्यादा टॉक्सिक वो हो जाते हैं और जो इंसेक्ट कंट्रोल जिसको करना है, जो पेस्ट है, उसके ऊपर कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ऐसे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स जो प्लांट टिश्यू में मेटाबोलाइज होते हैं और टॉक्सिक हो जाते हैं, उनको हम रखते हैं एंडोमेटाटॉक्सिक सिस्टमिक्स ग्रुप में। क्वालिटीज एक आइडियल सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स में होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक liposoluble to allow easy penetration into the plant tissue। वो लिपिड में soluble होते हैं तो आसानी से पेनिट्रेट करते हैं प्लांट टिश्यू में। काफ़ी अच्छी तरह से उनको वाटर सोल्यूबल होना चाहिए जिससे कि जो प्लांट टिश्यू है उसमें वो ट्रांसलोकेट हो सकें।
प्लांट टिश्यू में उनको लंबे समय तक उसी रूप में स्थायी बने रहना चाहिए, जिससे कि लंबे टाइम तक जो पेस्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके, उस पर्टिकुलर फील्ड में उनका इफेक्ट बना रहे, और उनको इजीली नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में डिकम्पोज भी हो जाना चाहिए, जिससे कि जिस होस्ट के ऊपर उनको अप्लाई किया गया है उसके ऊपर उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। रोल ऑफ प्लांट्स इन प्रोड्यूसिंग सिस्टमिक इफेक्ट्स। जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में जो प्लांट्स होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनकी जो भूमिका है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में, उसे हम 3 प्रकार से देखते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण कितना होता है। सेकंड, ट्रांसलोकेशन, कितना बेहतर तरीके से वो प्लांट बॉडी में ट्रांसलोकेट होता है। और थर्ड, कि उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, या कहें कि उसका जो वो प्लांट टिश्यू में किस तरीके से मेटाबॉलाइज्ड होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। इससे ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा प्लांट उसको सपोर्ट करता है, प्लांट बॉडी सपोर्ट करती है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को, कि वो पर्टिकुलरली जो पेस्ट है उनके लिए कितने ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, उनकी एफिशिएंसी कितनी रहेगी। जो एब्जॉर्प्शन है वो सीड्स, रूट्स, स्टेम और लीव्स, बीज के थ्रू भी होता है, पत्तियों, तने और जड़ों, सभी जो पार्ट हैं प्लांट के वहाँ सभी से वो अवशोषित किए जाते हैं। सीड्स से जब सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स को हम यूज़ करते हैं, सीड्स के साथ हम इसको कहते हैं सीड्स का ट्रीटमेंट। बोने से पहले उपचारित किए जाते हैं बीज। तो जो वाटर सोल्यूबल सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें हम उनको भिगो के रख देते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं सीड्स उसको। कितने लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट बना रहेगा इंसेक्टिसाइड का, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सीड का साइज़ कितना है। बड़ा साइज़ रहता है तो वो ज़्यादा समय तक इफेक्टिव बने रहते हैं उसमें। रूट्स में भी जो वाटर सोल्यूबल सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं वो रूट्स के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पानी के साथ। और जो सिस्टम है जाइलम और फ्लोएम का, जो ट्रांसलोकेशन का जो सिस्टम है प्लांट का, उसके थ्रू वो पूरे जो बॉडी पार्ट हैं उसके उसमें फैला दिए जाते हैं, वहाँ तक वो माइग्रेट कर जाते हैं। रूट्स और लीव्स और स्टेम, वहाँ कितना एब्जॉर्प्शन इसका होगा, कितना अवशोषण होगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो प्लांट है उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या है। क्योंकि जब लो ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में रूट से पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। जब पानी ज़्यादा अवशोषित होता है तो इंसेक्टिसाइड भी उसके साथ ज़्यादा मात्रा में ऊपर आता है। उसी तरह से लीव्स की क्या स्थिति है, लीव्स का जो अपर सरफेस है उसके कंपैरिजन में जो लोअर सरफेस है और जो नई पत्तियां हैं उनसे अवशोषण, उनकी सक्रियता से अवशोषण की दर है वो भी बढ़ जाती है। और जो स्टोमेटा होते हैं वो क्योंकि लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, तो जो पेनिट्रेशन है क्यूटिकुलरी और मतलब क्यूटिकुलरली जो उसकी जो सरफेस है लीफ की,
बाह्य जो सतह है उसके थ्रू जो पेनिट्रेशन होता है वो, और जो स्टोमेटा के थ्रू पेनिट्रेशन होता है इंसेक्टिसाइड्स का, उसमें लीव्स की जो लोअर सरफेस है और जो नए लीव्स हैं वो कहीं ज़्यादा सक्रिय होते हैं कंपैरेटिवली। जो पुराने लीव्स हैं या जो लोअर सरफेस है उसकी सक्रियता कम होती है और वहाँ से इसका जो अवशोषण है वो भी कम होता है। ट्रांसलोकेशन अगर देखा जाए तो सीड से ये जब ट्रांसलोकेट होते हैं तो सीड कोट से इसके कॉटिलिडन्स में, फिर जो ग्रोइंग शूट्स हैं उसमें जाते हैं, और फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके साथ ये पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं। अगर रूट्स के थ्रू हम इसको देखते हैं तो सेल वॉल से ये फ्लोएम में जाते हैं, फिर जाइलम में जाते हैं, और फिर जो सारे पार्ट्स हैं वहाँ स्प्रेड हो जाते हैं। जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। बार्क में या कहें स्टेम में ये सेल वॉल से कैम्बियम में, फ्लोएम में, जाइलम में और फिर ऑल बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लीव्स में ये क्यूटिकुलर पार्ट से और स्टोमेटा से वेन्स में जाते हैं, फिर जो इसका ट्रांसलेमिना है ओल्डर लीव्स वहाँ जाते हैं और यंगर लीव्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबोलाइट्स में इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है प्लांट टिश्यू के अंदर। तो कभी कभी ये एंटायरली नॉन टॉक्सिक केमिकल में और कभी कभी ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। किसके लिए? इंसेक्टिसाइड्स के लिए या पेस्ट के लिए, जो इसका पेरेंटल मटेरियल है उससे ज़्यादा। तो ये जो प्लांट है उसकी कैरेक्टर्स पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है कि जो इसका जो पेरेंटल मटेरियल हम दे रहे हैं एज इंसेक्टिसाइड वो उसको किस तरह मेटाबोलाइज करता है। मतलब वो उसको ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये उसकी क्षमता को बढ़ाएगा या कम करेगा, ये भी जो प्लांट का जो इसमें भी प्लांट की बहुत महत्वपूर्ण रोल होती है। ट्रांसलोकेशन, जैसा अभी हमने देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स थ्रू द कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक फ्लोएम एंड जाइलम of the plant is called translocation. जो एनिमल सिस्टमिक्स हैं, when fed or applied externally, they move through animal tissues in quantities sufficient to kill both the internal parasites and external parasites like cattle. एक्सटर्नल पैरासाइट्स में हैं कैटल ग्रब्स और स्क्रू वर्म्स और हेल्मथीज। जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं उसमें आते हैं हॉर्न्स, स्टेबल फ्लाइज, माइट्स, टिक्स और लाइस। तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड इतने विशिष्ट लक्षण वाले इंसेक्टिसाइड्स हैं कि अभी जैसे हमने देखा कि एनिमल सिस्टमिक्स में ये एक्सटर्नल इंसेक्टिसाइड्स और एक्सटर्नल पैरासाइट्स के अगेंस्ट और इंटरनल पैरासाइट्स के अगेंस्ट इतना एफिशिएंटली वर्क करते हैं क्योंकि ये पेनिट्रेट करके पूरी बॉडी में उसके स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसा सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स के अलावा दूसरे किसी भी इंसेक्टिसाइड्स में नहीं पाया जाता, इसीलिए कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स अगेंस्ट पेस्ट। मोड ऑफ एप्लीकेशन इनका, ये कई तरह से प्लांट्स के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं। एज स्प्रे ऑन फॉलिएज, बाय टॉपिकल एप्लीकेशन,
और इंजेक्शन by implantation of encapsulated material in the root or stem, by seed treatment before planting, or by mixing them in the irrigation water and drenching the soil. Precautions and advantages. Precautions इसकी जो लंबे टाइम तक बॉडी में या टिश्यू में स्थायी बने रहने की जो इसकी क्षमता है, उसके अगेंस्ट हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है कि अगर हम प्लांट के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो ये लगभग 7 से 10 दिन के बाद में हमें जो इसका इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है प्लांट टिश्यू के ऊपर, वो कंज्यूम हो जाते हैं। लेकिन जब हम एनिमल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं या एनिमल जब ट्रीटेड किए जाते हैं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड से, तो ये लगभग 2 महीने तक अपने उसी रूप में बने रह सकते हैं। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो एनिमल बॉडी के ऊपर हो सकता है। एडवांटेजेस इसकी ये हैं कि इनका काफ़ी वाइड रेंज है अगेंस्ट पेस्ट, और जो क्लाइमेटिक वेदर हैं दूसरे इंसेक्टिसाइड के कंपैरिजन में अगर इन्हें देखा जाए तो क्योंकि ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं टिश्यू में, तो इनमें चेंजेस जो होते हैं वो कम होते हैं। अगर ये पेरेंटल जो मटेरियल है उससे एंटर करके और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं उसमें चेंज होने की जो इनकी क्षमता है उसके अनुसार अगर ये ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं तो ये इसकी क्षमता को बढ़ाता है, ये इसकी एडवांटेज है। इसकी जो ट्रांसलोकेशन एबिलिटी है वो इसको कहीं ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है कंपैरेटिवली दूसरे इंसेक्टिसाइड्स के, क्योंकि ये प्लांट के या एनिमल के पूरे जो बॉडी है उसको कवर करता है। नेक्स्ट की इसकी जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं ये दोनों तरह से काम करता है। जो फाइटोफेगस मैंडिबुलेट इंसेक्ट हैं या हम जिनको कहते हैं कि चैविंग टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट भी काम करता है, और जो शकिंग टाइप इंसेक्ट्स हैं उनके अगेंस्ट भी काम करता है। क्योंकि ये रैपिडली डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में, तो उनका जो हार्मफुल रेजिड्यूज़ है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। और एक अच्छा जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है कि वो रैपिडली डिटॉक्सिफाइड हो जाए जब वो होस्ट बॉडी में हो। जो एनिमल सिस्टमिक्स हैं इनको हम दोनों रूप में काम में ले सकते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली। जो पैरासाइट्स हैं एक्सटर्नल पैरासाइट के अगेंस्ट भी और जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं उनके अगेंस्ट भी। ऐसा दूसरा कोई भी जो इंसेक्टिसाइडल ग्रुप है उसमें नहीं होता है। थैंक यू। नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के क्वालिटीज़ को।